लास्ट टाइम देखा था कि मैडम यू ने उन लोगों को, हमारे विंग और लांदान को कमरे में भेज दिया था, जहाँ पे हमारा विंग कमरे के अंदर आगे बढ़ चुका था। जिसके बाद हमारा वांगजी भी कमरे के अंदर एंटर होता है। एंड जब एंटर होता है तो वो जाके सीधा विंग को हक कर लेता है और विंग कहता है क्या कर रहे हो आप, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है कुछ भी नहीं विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो अब। तो वांगजी कहता है विंग तुम क्या कह रहे हो, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग पलट जाता है एंड वांगजी की ओर देखता है और वांगजी ने जो विंग को हक करे हुए था ना पीछे से, तो विंग जस्ट टर्न होता है वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है क्या आप मुझसे जब मैं मोटा हो जाऊँगा तब भी प्यार करोगे। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं तुम में तब भी प्यार करूँगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तो चलिए मुझे किस करिए, ऐसे कहता है। तो हमारा वांगजी कहता है क्या विंग, क्या विंग तुम क्या चाहते हो। तो विंग कहता है कि आप मुझे किस करिए। तो वांगजी कहते हैं विंग तुम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो रहे हो। तो विंग कहता है कहाँ जाम्फू आप मुझे किस करिए, ऐसे कहता है। तो वांगजी को याद आता है कि हीलर ने क्या कहा था। वांगजी को याद आता है कि हीलर ने क्या कहा था कि विंग के मूड ऐसे चेंज हो सकते हैं करके। तो वांगजी कहते हैं कि ठीक है, और जो विंग के लिप्स को वो कैप्चर करता है और विंग के लिप्स पे वो सॉफ्टली किस कर रहा था। बट विंग ने जो अपने दोनों हाथ जो थे ना वो वांगजी के गर्दन के अराउंड यानी क्या कहते हैं नेक के अराउंड रैप कर दिए थे और वांगजी के सर को जो ना फोर्सफुली अपनी ओर खींच रहा था, क्योंकि हमारा विंग जो छोटा था और वांगजी लंबा था थोड़ा सा, तो विंग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए विंग ने फोर्सफुली खींचा था। तो वांगजी को समझ में आता है कि विंग जो है ना वो अच्छे से डीपली किस करना चाहता है, ये समझ में आता है। तो वांगजी भी विंग को डीपली किस करता है एंड उसे जो ना उठा लेता है कमर से। जिसके बाद विंग उसके कमर पे अच्छे से जो है ना अपने पैर को रैप कर लेता है और वांगजी ऐसे ही उठाते हुए विंग को पेट के पास लेके आता है और पेट के ऊपर सुला लेता है, जहाँ पे वांगजी और विंग किस को ब्रेक करते हैं और वांगजी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहता है कि आप मुझसे सच में प्यार करते हो ना। तो वांगजी कहता है कि हाँ विंग तुम कितनी बार एक ही सवाल पूछोगे। तो विंग कहता है तो आपने आपने मुझे मुझे मार क्यों नहीं किया। तो वांगजी कहता क्या क्या कहा विंग। विंग कहता है तो आपने मुझे मार क्यों नहीं किया, मुझे हर बार घबराहट होती रहती है कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, मुझे डर लगा हुआ है कि आप मुझे छोड़ के जा सकते हो, और जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं मोटा हो जाऊँगा, मैं अजीब सा नज़र आऊँगा, तो आपको थोड़ी ना पसंद आएगा। तो वांगजी कहते विंग तुम क्या कह रहे हो। तो विंग कहता है मैं सच ही तो कह रहा हूँ। वांगजी कहते विंग ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही प्यार करूँगा, तुम मोटे भी हो जाओगे फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा, तुम तो हमारे चाइल्ड को कैरी करोगे ना विंग। तो मैं भला तुमसे प्यार कैसे करना बंद कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम मेरे क्यूट ओमेगा हो, सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा हो। तो विंग कहता है सच में। तो वांगजी कहता है हाँ विंग। तो विंग कहता है तो आप मुझे मार क्यों नहीं करते हो। तो वांगजी कहता है कि विंग तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है कि मुझे लगा था विंग तुम रेडी नहीं हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी वीक है। तो विंग कहता है नहीं मैं रेडी हूँ और मैं इस दर्द को सह सकता हूँ। तो वांगजी कहते हैं तुम श्योर हो ना विंग, क्या तुम इस दर्द को सह पाओगे। तो विंग कहता है हाँ जाम्फू मैं सह सकता हूँ, क्या आप मुझे मार्क कर सकते हो। तो हमारा वांगजी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें मार्क करूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा वांगजी विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे नेक एरिया जहाँ पे बाइट किया जाता है ना वहाँ पे वो किस करते जा रहा था और विंग जस्ट वांगजी के टच को फील कर रहा था, जहाँ पे वांगजी विंग के नेक अराउंड जहाँ पे उसे बाइट करना था ना वहाँ पे अपनी टंग से सक कर रहा था और छोटे छोटे किसेस दे रहा था, और उस पॉइंट को जो ना वांगजी सेंसिटिव बनाते जा रहा था और विंग जस्ट फील कर रहा था वांगजी के हर टच को, क्योंकि वांगजी जो नेक के अराउंड अपना सक कर रहा था ना ऊपर से उसके हाथ जो थे ना विंग के बॉडी पे धीरे धीरे स्लाइडली घूमते जा रहे थे, और विंग जस्ट जो है ना वांगजी के नाम से जस्ट मोर्निंग करते जा रहा था। और वांगजी धीरे धीरे जो है ना अपने विंग की ओर देखता है एक बार, एंड विंग तो अपने प्लेजर के कारण डूब चुका था, बट वांगजी विंग के फेस की ओर देखता है एंड वहाँ पे एक बार सक करता है और लिक करता है। उसके बाद अपने दांत विंग के नेक के अराउंड गड़ा देता है, जिसके कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है और विंग कहता है जाम्फू, ऐसे ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है। और विंग जो वांगजी को थोड़ा पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट वांगजी इस टाइम पे उस मार्क को और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से विंग के नेक के अराउंड वो गड़ाना चाहता था, और विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। वांगजी ने बहुत ज़्यादा हार्डली बाइट किया था, क्योंकि ये बाइट मार्क था ना वो हमेशा विंग के बॉडी पे रहने वाला था ओमेगास के,
तो इसलिए हमारे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर वांग जी उस बाइट से दूर होता है एंड उस बाइट की ओर देखता है जहाँ पे वो बाइट मार्क थोड़ा शाइन कर रहा था। वांग जी वहाँ पे एक बार लिक करता है एंड सक करता है, जिसके कारण वहाँ पे जो ब्लड लगा हुआ था ना, वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। वांग जी जहाँ पे लिक एंड सक करता है इसके कारण। और वांग जी फिर धीरे से विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहते हैं, विंग तुम ठीक तो हो ना? इसलिए विंग मैं तुम्हें मार्क नहीं करना चाहता था, मैं जानता था तुम्हें दर्द होगा। तो विंग कहते नहीं, ये दर्द थोड़ा ही है, मैं इस दर्द को सह सकता हूँ, बट आपसे दूर नहीं हो सकता हूँ। तो वांग जी कहते विंग मैं तुमसे दूर नहीं होने वाला हूँ। तो विंग कहता हाँ, नहीं अब मुझे भी आपको मार्क करना है। तो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है विंग, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, ऐसे कहता है। तो वांग जी को विंग फ्लिप कर देता है और वांग जी के ऊपर विंग बैठा हुआ था, जहाँ पे विंग वांग जी के जो नेक एरिया था ना, वहाँ पे जाके वो लिक करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जस्ट शांत था, क्योंकि वांग जी को पता था कि उसे दर्द होगा करके, बट वांग जी स्ट्रांग है ना, वो एक अल्फ़ा है, तो वांग जी को इतना ज़्यादा कोई दर्द होने वाला नहीं था। तो जस्ट हमारा वांग जी ऐसे ही लेटा हुआ था और विंग जस्ट सकिंग करते जा रहा था एंड वो धीरे से अपने छोटे मोटे दांतों से वांग जी के नेक के अराउंड, यानी नेक पे जो है ना बाइट करता है, बट वांग जी के मुँह से सिर्फ आह की आवाज़ निकलती है और कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है। एंड वांग जी के नेक पे वो एक बाइट मार्क बना देता है, जहाँ पे वांग जी जो ये बाइट मार्क होने के बाद विंग जस्ट स्माइल करते हुए हमारे वांग जी की आंखों में देखता है, जहाँ पे वांग जी भी एक छोटी सी स्माइल करते जा रहा था। ये सब होने के बाद वांग जी जो है ना विंग को ऐसे ही जो ना सहलाते जा रहा था, अपने चेस्ट पे वो सुला देता है और उसे जो ना सुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग उठकर बैठ जाता है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, इतने सडनली तुम क्यों उठे हो? तो विंग कहता है मुझे 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 ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ क्या विंग? तो विंग कहता है हम क्या वो नहीं करने वाले। तो वांग जी कहते क्या क्या नहीं करने वाले विंग, बताओ मुझे। विंग कहता है वो। तो वांग जी कहते हैं विंग क्लियर बताओ तुम क्या चाहते हो? विंग कहता है मैं वो सब करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है ओह तुम ऐसा चाहते हो विंग? तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ झांफू, ऐसे कहता है। तो वांग जी भी एक स्माइल करता है एंड विंग को जो ना सीधा पीठ पे फ्लिप कर देता है एंड उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, वो लिप्स पे सक करना स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा वांग जी विंग के रोप्स को धीरे धीरे जो है ना प्यार से निकालना स्टार्ट कर रहा था। और तभी विंग कहता है रुकिए। तो वांग जी कहता है क्या क्या हुआ है विंग? तो विंग कहता है पहले आप अपने रोप्स को निकालिए। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मेरे रोप से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है करके। तो वांग जी ऐसे स्माइल करते हुए कहता है तो विंग कहता है कि हाँ निकालिए जल्दी से। तो वांग जी कहते विंग तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो ये रोप्स पहनने ही होगी ना? तो वांग जी कहते विंग मुझे तो ये रोप्स पहनने ही होगा ना? तो विंग कहता है नहीं आप मेरे सामने ये रोप्स पहन के मत आया करे। तो वांग जी कहते बिना कपड़ों की यहाँ पे आया करूँ क्या मैं? तो विंग कहता है कि हाँ ऑफकोर्स आप बिना कपड़ों के ही ठीक लगोगे मुझे यहाँ पे। तो वांग जी कहते विंग तुम सोच रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? तो विंग कहता है मैं सही कह रहा हूँ, आप बिना कपड़ों के ही मेरे पास आइए। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और अपने प्यारे से लिटिल ओमेगा को देखता है और वांग जी अपने रोप्स को निकाल देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे विंग के रोप्स को भी निकालना स्टार्ट कर देता है। और विंग के धीरे धीरे रोप्स को निकालने के बाद विंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है और दोनों वो डीपली एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। और वांग जी के जो हाथ थे ना विंग के चेस्ट एरिया पे स्लाइटली घूमते जा रहे थे। अब विंग प्रेग्नेंट है तो ज़्यादातर ओमेगास की प्रेगनेंसी ज़्यादा मंथ की नहीं होती है, तो विंग की बॉडी अलग रिएक्ट यानी जो फूलना स्टार्ट हो चुकी थी। तो वांग जी विंग के बॉडी को टच कर रहा था और विंग की बॉडी जो ना सेंसिटिव भी हो चुकी थी, तो विंग की बॉडी जल्दी से रिएक्ट कर रही थी हमारे वांग जी के हर टच से। तो वांग जी विंग के बॉडी को धीरे धीरे स्लाइडली टच करते जा रहा था और विंग जस्ट मूनिंग करते जा रहा था। बट वांग जी ने अभी तक हमारे विंग्स के लिप्स को नहीं छोड़ा था, सकिंग करते जा रहे थे वो दोनों एक दूसरे को डीपली। जिसके बाद वांग जी देखता है कि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है करके, तो वांग जी विंग को छोड़ देता है। तो वो छोड़ने के बाद विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बट वांग जी विंग के नेक के पास आता है एंड सक करना स्टार्ट करते हैं। विंग के नेक को सक करते हुए वो धीरे धीरे जो है ना वहाँ से ही छोटे छोटे किसेस करते हुए विंग के चेस्ट एरिया से होते हुए बेली तक आता है और विंग को पूरी तरह से प्लेजर महसूस करा रहा था। जिसके बाद वांग जी विंग के लोअर पैंट को निकाल देता है एंड खुद के भी लोअर पैंट को निकाल देता है एंड विंग के पैरों के बीच में आता है एंड विंग के अंदर डायरेक्ट वो एंटर करवाता है, जिसके कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है और वांग जी के सीधे वो शोल्डर एरिया था ना, उस शोल्डर को ही पकड़ लेता है बहुत ज़्यादा कस के। तो वांग जी जस्ट जो है ना विंग को
फील कर रहा था बोले तो जो है ना विंग जैसे चिल्ला रहा था तो वांग जी को अच्छा लगा, क्योंकि विंग ने चिल्लाते हुए लानसान कहा था ना, इसके कारण। तो वांग जी धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है एंड वो विंग के ऊपर था और विंग की आंखों में देख रहा था, जहाँ पे विंग ब्लेजर के कारण जस्ट मॉर्निंग कर रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कैसे अपनी बॉडी के मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा है एंड विंग कैसे मॉर्निंग कर रहा है। वांग जी विंग के हर फेस के एक्सप्रेशन को देखते जा रहा था और विंग जस्ट मॉर्निंग करते जा रहा था। वांग जी और विंग के ऐसे ही कुछ राउंड चलते हैं, इन लोगों का ऐसे ही हॉट सेक्शन चलता रहता है। हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे मॉर्निंग में हमारा विंग उठता है, उसके बाद वांग जी भी उठता है। उसके बाद वो दोनों जाके एक शावर लेते हैं, बोले तो वो स्नान करते हैं, जिसके बाद वो बाहर आते हैं, क्योंकि यानी कि शादी थी कल, इसलिए जो ना सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, सारे काम कर रहे थे। जहाँ पे विंग भी अपने काम करना स्टार्ट कर देता है और विंग अपने लिए ज्वेलरी, ड्रेसेस, सारी चीज़ें सिलेक्ट करता है। यानली भी विंग को मदद करती है, शिजैन, मैडम यू, सभी लोग मिलते हुए जो ना बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को संभाल रहे थे। यहाँ वांग जी के बहुत सारे मेंबर्स आए थे, वो संभाल रहे थे और वांग जी उन सभी लोगों की मदद कर रहा था, उन सब लोगों को गाइड कर रहा था सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि कल ही हमारे यानली की शादी होने वाली थी, इसके कारण। तो यहाँ पे बहुत शादी वाला माहौल चल रहा था और सीधा हम यानली के शादी वाला डे देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग रेडी हो चुके थे। वहाँ पे सारे फैमिली जो क्लैन जियांग सेक्ट में हर सेक्ट के मेंबर आ चुके थे, वहाँ पे यानली की शादी होने वाली थी। तो सभी लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे यानली की शादी के लिए, जैसे छोटे मोटे क्लैंड्स और नी क्लैन, जिन क्लैन, वेन क्लैन, सारे क्लैन के मेंबर आ चुके थे और ये समारोह स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे हमारा विंग सारी चीज़ों पे फोकस कर रहा था। जंगशा, मैडम यू, फेमियान, लान वांग जी, यहाँ पे लान वांग जी बहुत ज़्यादा ही मदद कर रहा था। लान वांग जी अपने फैमिली की तरह ही यहाँ पे मदद कर रहा था, तो हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा बिजी था, यहाँ तक कि वांग जी से मिलने के लिए सारे क्लैन के मेंबर सामने आते हैं और वांग जी के अराउंड बहुत सारे लोग, क्योंकि वांग जी के सामने बहुत सारे ऑफर्स रखते हैं ना किसी चीज़ के, क्योंकि हमारा वांग जी एक किंग था जिसके अंडर सारे क्लैन आते थे। तो कोई भी अपने किंग के साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाना चाहेगा ना, तो इसलिए वांग जी के सामने बहुत सारे लोग थे, वांग जी उनसे बातें कर रहा था, यहाँ तक कि वांग जी सारी चीज़ों में मदद कर रहा था। ऐसे करते हुए जो ना हमारी यानली एंड जिनजुशन की वहाँ पे शादी हो रही थी, रिचुअल्स निभाए जा रहे थे। रिचुअल्स के बाद जो है ना हमारा विंग तो बहुत ज़्यादा थक चुका था और वांग जी जो है ना सबसे बात कर रहा था ना, तब मैं बार बार हमारे विंग की ओर भी देख रहा था और विंग जस्ट हमारे वांग जी को देख के स्माइल कर रहा था। और विंग जो ना ये सारी काम करते करते वो थक चुका था, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और विंग एक जगह पे जाके बैठता है एंड वांग जी की ओर देखता है और विंग वांग जी के पास जाना चाहता था, बट वांग जी बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि उसके अराउंड बहुत सारे लोग थे एंड वांग जी बहुत सारे कामों को कर रहा था। बट काम करते हुए, बातें करते हुए हमारा वांग जी हमारे विंग की ओर नज़र दे रहा था और विंग ऐसे ही बैठा हुआ था। बट हमारे विंग की ओर ऊपर और कोई इंसान भी नज़र दे रहा था, वो था वेन चाओ, जो विंग को अपनी गंदी निगाहों से देख रहा था, विंग को घूर घूर के थे, विंग कैसे कैसे घूम रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ, क्योंकि हमारा विंग आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हाँ, विंग एक लौता ओमेगा है जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट है, तो विंग बहुत ज़्यादा चार्मिंग कह सकते, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसलिए वेन चाओ ने विंग को उस शादी के दौरान हर वक्त वेन चाओ उसे फॉलो कर रहा था, देख रहा था विंग को, उसकी नज़र गंदी सी विंग के ऊपर ही थी हर टाइम और विंग को घूर रहा था। बट विंग को इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि विंग तो अपने वांग जी को देखने में बिजी है एंड वांग जी विंग को, तो इसलिए उन लोगों का कोई भी ध्यान नहीं था। बट वेन चाओ विंग को देखता है कि विंग थक चुका है करके, तो वो वहाँ पर बैठा है करके, वह वेन चाओ ऐसे ही देख रहा था और विंग हमारे वांग जी को देखता है। विंग कहता है कि क्या मैं उन्हें जाके बताऊँ कि मैं कमरे में रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ करके, ऐसे विंग सोचता है। बट विंग देखता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा बिजी है करके, तो विंग कहता है कोई नहीं, मैं जल्दी से रेस्ट करके वापस आ जाऊँगा, ऐसे विंग सोचता है एंड अपने कमरे की ओर चला जाता है। जब वेन चाओ देखता है कि विंग कहीं पे जा रहा है करके, तो वेन चाओ भी हमारे विंग को फॉलो करता है और विंग जो उसका कमरा था वहाँ पे आ चुका था, जहाँ पे विंग अपने कमरे में पहुँच जाता है एंड डोर को बंद ही करने वाला था कि वो देखता है कि किसी का हाथ आया है करके, उसे लगता है कि वांग जी होगा, तो विंग कहता है कि जामफू, ऐसे कहता है। तो सामने वेन चाओ को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि आप यहाँ पे, तो वेन चाओ कहता है मुझे आपसे बात करनी थी, तो विंग कहता है मैं थोड़ी देर में रेस्ट करने के बाद बाहर आ जाऊँगा, तब आप मुझसे बात कर सकते हो। बट वेन चाओ कहता है कि नहीं, मुझे अभी आपसे बात करनी है। तो विंग कहता है मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊँगा, मैं बाद में आपसे बात करूँगा, ऐसे वेन चाओ कहता है। बट वेन चाओ नहीं, हमारा विंग कहता है, बट हमारे वेन चाओ को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वेन चाओ जो है ना विंग को थोड़ा पुश करता है एंड विंग थोड़ा घबरा जाता है, जिसके बाद वेन चाओ डोर को बंद कर देता है, जिसके कारण विंग तो पूरा घबरा जाता है और वेन चाओ